ज्ञानं नमो वज्राय नमो लोके सर्वसां मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोदं मङ्गलं कुन्दकुमारो जन्मधर्मं सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जन्मं जयशास्त्रम् जैनं जयतु मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये हंतादिमः करि करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज कर। जय जिनेन्द्र। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल बोले ग्रंथ है जो बेस है जिनागम का, और वो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। अगर हम कहते हैं कि हमें बेस से पढ़ाई करनी हो तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो अवश्य अवश्य पढ़ना। छह ढाला जरूर पढ़ना। ऐसे कुछ कुछ ग्रंथ है जो हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो वी आर लकी कि ये हमारे सिलेबस में है और हम अच्छे से पूरा क्लियर कवर करेंगे पूरे इस 5 साल में मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वैसे तो ये खुद से भी पढ़ सकते हैं ऐसे कहते हैं, बट मेरे हिसाब से मतलब जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना तो वी ऑलवेज फेल्ट के वी रिक्वायर समबडी टू टीचर। तो उसमें गोदा जी ने तो हम पे बहुत उपकार किया है। वो पूरे लॉकडाउन में उन्होंने ये मोक्षमा प्रकाशक जी चलाया है और उन्होंने काफी बार लिया है। गुरुदेव भी बोलते हैं कि मोक्षमा प्रकाशक पढ़िए। तो टोडरमल जी का ये जो शास्त्र है, ये एक फर्स्ट ऐसा शास्त्र है जो पद्यान मतलब पद्य में लिखा गया है जनरली, अरे गद्य में। सब पोएटिक फॉर्म्स में ही रहते हैं बाकी सब चीजें हमारे जितने भी ग्रंथ है, इसको देश भाषा में लेके आना रेगुलर हिंदी लैंग्वेज में, वो एक बहुत बड़ा क्रांति का काम हुआ था। तो दिस इज वन ऑफ अ नॉवेल शास्त्र हमारे लिए और एक ब्लेसिंग है। तो अब हम पढ़ेंगे। हम लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, कौन बताएगा? पंच परमेष्टि का स्वरूप यस। जो पढ़ा। बेसिक है जो हमने पढ़ा है नमोकार मंत्र में, बालबोध में भी किया था, फिर वितराग विज्ञान में भी स्टार्ट किया था। तो वही सेम चीज को उन्होंने वापस यहाँ पे हम अगर बुक्स को देखेंगे हमारी जो वितराग विज्ञान है या बालबोध की है, तो उसके जो डेफिनेशन है वो यहाँ से ली गए हैं। तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डेफिनेशन सेम टू सेम वहां है, तो यहाँ से डेफिनेशन उठाई गई है। तो इसमें हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा कि अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी के स्वरूप के बारे में हमने समझा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अरहंत आदिक से प्रयोजन सिद्धि, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों हमें अरिहंत आदिक की पूजन करनी है या वंदन करना है। तो पढ़ेंगे आज, चलो पढ़िए निधि जी। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, पेज नंबर 6। पुनश्च इस प्रयोजन की सिद्धि अरहंत आदि द्वारा होती है। किस प्रकार विचारते हैं। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। वहां तीव्र कषाय रूप संक्लेश है, मंद कषाय रूप विशुद्ध है तथा कषाय रहित शुद्ध है। वहां वीतराग विशेष ज्ञान रूप अपने स्वभाव के घातक जो ज्ञानावरणादि घातिया कर्म है, उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों द्वारा मंद बंध होता है, तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व काल में जो तीव्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निर्जरा ही होती है। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं, इसलिए वे विशुद्ध परिणाम हैं।
पुनश्च समस्त कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से अपने घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन हो, उतने अंशों में यह प्रकट होता है। इस प्रकार अरहंत आदि द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। अथवा अरहंत हम्म। आदि के बोलना हाँ, है। नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ के, हाँ नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ के पॉज कीजिएगा। अथवा अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना, या वचन सुनना, या निकटवर्ती होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं, जीव अजीवादि के विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसे भी अरहंत आदि द्वारा वीतराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। हाँ, तो हमें क्यों अरहंत आदि को पढ़ना चाहिए या समझना चाहिए? तो कह रहे कि आत्मा के परिणाम कितने प्रकार के हैं? तीन। बराबर, कौन से तीन? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। बराबर। तो संक्लेश क्या है? जहाँ तीव्र कषाय रूप हो, यानी जब कषाय तीव्र होती है तो उसको कौन सा परिणाम कहेंगे? संक्लेश। संक्लेश। बराबर, यानी पाप, यानी अशुभ वृत्ति ही देखी जाएगी। मंद कषाय यानी विशुद्ध परिणाम, यानी यहाँ पे पुण्य प्रवृत्तियां दिखाई देगी, शुभ प्रवृत्तियां, शुभ भाव। बराबर। और कषाय रहित यानी हो गया क्या? शुद्ध। बराबर। मैंने पाप लिया, पुण्य लिया और शुद्ध लिया, यानी अशुभ, शुभ और शुद्ध। बराबर। ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। वहां वीतराग विशेष ज्ञान अपने स्वभाव के घातक कौन है? हमारे घातक कौन है? जो हमारे स्वभाव के घातक है वो कौन है? कौन से कर्म है? ये 8 प्रकार के कर्म। बराबर, 8 प्रकार के ज्ञाना वर्ण आदि घातिया कर्म। 4 घातिया कर्म हमारे क्या है? घात कर रहे हैं। किसका आत्मा घात कर रहे हैं? वितरागता का। आत्मा का। वितरागता का और विशेष ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को यानी सर्वज्ञता को प्रकट करने नहीं दे रहा है। बराबर। तो हम्म। ये सर्वज्ञता और वितरागता क्यों प्रकट नहीं हो रही है? बिकॉज ऑफ ये 4 घाती कर्म। तो ये कंटिन्यूस हमारा घात कर रहे हैं। उनका संक्लेश परिणामों द्वारा तो तीव्र बंध होता है। बराबर। तीव्र बंध कब होता है? संक्लेश परिणाम यानी पाप भाव रूप जब हम प्रवर्तते हैं, अशुभ भाव रूप, तो 4 घाती कर्मों का क्या होता है? तीव्र बंध होता है। और विशुद्ध परिणाम द्वारा क्या होता है? मंद बंध। यानी दोनों ही स्थिति में बंध तो हो ही रहा है घाती कर्म का। हम शुभ करें या अशुभ करें, बंद हो रहा है। एक में तीव्र बंद हो रहा है, एक में मंद बंद हो रहा है। तथा विशुद्ध परिणाम प्रबल हो, अगर हमारे शुभ भाव है वो एकदम प्रबल हो, बहुत स्ट्रोंग हो, तो क्या होता है? पूर्व काल में जो तीव्र बंद हुआ था ना, यानी पाप का जो बंद हुआ था, वो क्या होगा? वो मंद हो जाएगा। जब हमारा शुभ भाव उत्कृष्ट होता है, हम अलग ही जोन में चले जाते हैं। पता है, कभी कभार एकदम तीव्र हमारे भाव होते हैं शुभ के, तो हमारा जो अशुभ है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है पुण्य में, या उसकी मंदता हो जाती है, उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। बराबर। तो वो मंद कर देता है। शुद्ध परिणामों द्वारा बंद होता है। बराबर मनीषा जी, शुद्ध परिणाम से बंद होता है। प्रीति पुण्य जी, पुण्य बंद होता है। शुद्ध से। सॉरी सॉरी सॉरी, शुद्ध से तो बंद नहीं होता। वेरी गुड, यस। हाँ। तो शुद्ध परिणामों से बंद नहीं होता। तो किससे बंद हो रहा है? संक्लेश और विशुद्ध, दो से ही बंद हो रहा है। शुद्ध से बंद नहीं हो रहा है। बराबर। केवल उनकी निर्जरा ही होती है, यानी जब जब हम शुद्ध में जाते हैं तो क्या होता है? निर्जरा होती है। पहले के हमारे जितने भी कर्म थे वो खिरते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। अब पॉइंट 1। हाँ, अब यहाँ से पॉइंट 1 स्टार्ट होगा। अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप जो भाव होते हैं, वे कषायों की मंदता सहित ही होते हैं। बराबर है ना? हम कब पूजा करते हैं? जब हमारे कषाय मंद हो तब, वरना तीव्र कषाय में भाव आते हैं क्या पूजन आदि करने का? नहीं आएगा। बराबर। इसलिए वे विशुद्ध परिणाम है, क्योंकि क्या हो गए? हमारे शुभ भाव है। शुभ भाव यानी विशुद्ध परिणाम। पुनश्च समस्त कषाय मिटाने के साधन है। बराबर है कि नहीं? ये स्तवन आदि करना कषाय मिटाने के साधन।
क्योंकि हम क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं उनके मार्ग पर चलने के लिए, इसलिए वो कषाय मिटाने का साधन हो गया। इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। तो ऐसे परिणामों से अपने घातक घाती कर्म की हीनता होने से सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। समझे आप? हम ऑटोमेटिकली शुभ से धीरे धीरे प्रेरित होते शुद्ध परिणाम की ओर चल देंगे, क्योंकि हमारे कषाय मंद है ना। तो मंद है तो यहाँ पे धर्म प्रवर्तन होने के चांसेस है, तीव्र में तो चांस ही नहीं है। तो जब जब मंदता रहती है तब तक श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो चांसेस है कि आप उस रूप प्रवर्तन करो, आपको प्रेरणा मिलेगी कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, तो आप वो लाइन पे चल दोगे, तो शुद्धता और जाओगे। जब आप शुद्ध में रहोगे तो वितरागता और विशेष ज्ञान प्रकट होएगा, वरना नहीं। बराबर? तो प्रोसेस में क्या हुआ कि शुभ था और शुभ से हम शुद्ध की ओर गए। बट ऐसा नहीं है कि शुभ से शुद्ध की ओर गए, समझे? बोलने में भले बोल रही हूँ, ये व्यवहार से कहने के लिए है। बट ऐसा नहीं है कि भक्ति भक्ति करते 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 मैं शुद्ध में चली जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है। पूजन करते 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 मैं शुद्ध में चली जाऊंगी, या देव दर्शन करते करते, ऐसा नहीं होता है। आपके लिए उसके लिए कंपल्सरीली ध्यान में बैठना पड़ेगा, सामायिक में बैठना पड़ेगा। तो दैट वो प्रोसेस शुद्धता की ओर है। शुभ में क्या होता है कि शुभ में हम जाते हैं तो हमारा बेस बन जाता है, रेडी हो जाते हैं वो सारी क्रियाओं को करने के लिए, क्योंकि हम मेंटली सब चिंतन मनन की धारा एकदम स्ट्रांग होती जाती है। और फिर जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो शुद्धता की ओर जाता है। ओके? तो वो ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं होता है कि शुभ करते करते शुद्धता होती है, तो वो फॉल्स है। बट कहने में ऐसे आता है, समझना हमें क्या है वो समझना, क्लैरिटी हमारे ज्ञान में होनी चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। बराबर? तो क्या कहा कि इसलिए शुद्ध परिणाम का कारण है। सो ऐसे परिणामों से, यानी शुद्ध परिणाम से क्या होगा, घाती कर्म हीन होंगे, कम हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और क्या होएगा, सहज ही वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होता है। जितने अंशों में वह हीन है उतने अंशों में क्या है, वीतरागता प्रकट हुई। जैसे कि साधु जी, उपाध्याय जी, मुनिराज जी, यानी हमारे जो गुरु है, गुरु महाराज के अंश में है वितरागता, पूर्णता प्रकट नहीं हुई है, और अरिहंत सिद्ध के पूर्ण प्रकट हुए हैं। सिमिलरली सम्यक दृष्टि और श्रावक के भी अंशों में प्रकट हुई है वितरागता। तो चौथे से लेके अंशों में प्रकट होती है और पूर्णता 12वें में होती है। बराबर? इस प्रकार अरहंत आदिक द्वारा अपना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे मेरा ही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। मैं उनको क्यों वंदन कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शुभ में रहूं। क्योंकि अगर मैं शुभ में रहूंगी तो मेरे चांसेस है शुद्ध की ओर जाना, अशुभ में तो चांस ही नहीं। ओके? इसलिए मैं, मेरा प्रयोजन क्या है, सुखी होना। बराबर है? हम यहाँ पे सब सुखी होने के लिए बैठे हैं। वो तो बात क्लियर है ना सबका? पक्का ना? तो हम यहाँ पे सुखी होने के लिए बैठे हैं, तो सुखी होने के लिए ये सारा प्रयत्न चल रहा है। पहले दुख भासना चाहिए संसार में। लगता है दुख? नहीं लगेगा, बहुत पुण्य है ना। नहीं नहीं लगता है। लगता है। वो तभी लगेगा जब घर में कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना, या कहीं हाँ। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कहीं पे मतलब आपके लौकिक जीवन में प्रॉब्लम आती है, तभी दुख का वेदन होता है। वरना सब कुछ एकदम शांति से चल रहा है तो दुख दुख नहीं लगता है। वो सुख आकुल, आकुलता ही नहीं है ना, तो ऐसा ही लगता है निराकुल ही बैठे हैं। तो वो हमको समझना चाहिए, डिफरेंस, एक फाइन लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, वो समझना चाहिए कि वो भी दुख ही है। क्योंकि वो सुखाभास है, कब वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगी। थोड़े से के लिए अभी सब वातावरण बराबर चल रहा है, और एक स्पॉट आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई और अशांत हो जाएगा माहौल। राइट? तो वो एकदम टेम्पररी सा सुख है। बिकॉज आपका पुण्य का उदय चल रहा है, इसलिए आपको लगता है कि सुख है। बाकी ये सुख है नहीं, ये सुख इज नॉट सुख, दिस इज सुखाभास। बराबर? अभी नेक्स्ट पॉइंट। अथवा अरहंत आदि के आकार अवलोकन करना, यानी दर्शन करना उनके, या स्वरूप विचार करना यानी उनके गुणों का विचार करना, या वचन सुनना यानी आज्ञा मानना, स्वाध्याय करना, या निकटवर्ती होना यानी उनके संयोग में होना, या उनके अनुसार प्रवर्तन करना, उन्होंने जैसा कहा वैसे प्रवर्तन करना,
इत्यादि कार्य तत्काल ही निमित्तभूत होकर रागादि को हीन करते हैं। ये इंस्टेंट रीजंस है हमारे रागादि को हटाने का, यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। क्या क्या? दर्शन करना, उनके गुणों के बारे में विचार करना, उनकी आज्ञा मानना, फिर उनका हमारे समीप होना, यानी पंच परमेष्टि का, कोई भी मुनिराज हो, आचार्य जी, उपाध्याय जी, साधु जी, अरिहंत जी, हमारे निकट होना, फिर उनके हिसाब से हम प्रवर्तन जब जब करते हैं, तो ये सारे क्या हो गए? इंस्टेंट निमित्त हो जाते हैं हमारे कल्याण का। फिर जीव अजीव आदिक विशेष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं। विशेष ज्ञान को यानी भेद ज्ञान, हमें क्लैरिटी हो जाती है कि जीव कौन है और अजीव कौन है, और अजीव और हम जीव में जो मिक्स कर रहे हैं, और सात तत्वों को हम नहीं समझ रहे उनका स्वरूप, उनके बारे में हमारी हमारी जो ज्ञान की क्लैरिटी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। इसलिए ऐसे भी अरहंत आदिक द्वारा वितराग विशेष ज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। हमारा प्रयोजन एक ही है, वितरागता, सर्वज्ञता। बराबर, केवल ज्ञान के लिए सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, बराबर, राइट? तो वो वितरागता पूर्वक ही होगी। तो हमारा प्रयोजन है सुख, वितरागता यानी सुख। क्योंकि जब राग ही नहीं रहेगा, राग द्वेष, तो हमको सुख का ही वेदन होगा। बराबर। नेक्स्ट, आगे पढ़िए मनीषा जी, अरे प्रीति जी, पढ़िए। यहाँ कोई कहे। यहाँ कोई कहे यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? उसका समाधान: जो अरहंतादि के प्रति स्तवनादि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, उनसे अघातिया कर्मों की साता आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीव्र हों तो पूर्व काल में जो असाता आदि पाप प्रवृत्तियों का बंध हुआ था, उन्हें भी मंद करता है अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है, और उस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव सुख की कारणभूत सामग्री दूर दुख हो की। जाती है, दुख की। और दुख की कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है, अथवा जिन शासन के भक्त देवादिक हैं, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं और दुख की कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरिहंतादिक द्वारा होती है, परंतु इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता, क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से ब्राह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। कषाय के बिना ब्राह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है, तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय है, इसलिए इंद्रिय जनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना यह भ्रम है। पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु अरहंतादिक की भक्ति करने से भी तीव्र कषाय होने के कारण पाप बंध ही होता है, इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है। अरहंतादिक की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने योग्य हैं। बस, ओके, वेरी गुड। तो क्या कहा कि ठीक है, अहंत आदि की पूजन करने से तो वितरागता और विशेष ज्ञान होता है, ओके। बट अभी मुझे और बताओ, मुझे बाह्य सामग्री मिलेगी या नहीं? इंद्रिय सुख मिलेगा या नहीं? बराबर, हम वापस कहाँ आ गए? संसार में, राइट? तो यहाँ कोई कहे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजन की तो सिद्धि इस प्रकार होती है, परंतु जिससे इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, ऐसे भी प्रयोजन की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं? यानी मुझे लौकिक सुख मिलेगा या नहीं? ओके। तो क्या उत्तर दिया? पॉइंट नंबर 3, जो अरहंत आदि के प्रति स्तवन आदि रूप विशुद्ध परिणाम होते हैं, यानी जो हमारे शुभ भाव होते हैं, उनसे अघाती कर्मों का क्या होता है? साता और पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। यानी जब जब हम शुभ परिणति में रहते हैं, शुभ भाव में, हाँ, देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा शुभ भाव होता है, पूजन भक्ति स्वाध्याय वगैरह जो होता है, उससे क्या होता है? पुण्य प्रकृति का बंध होता है। साता और पुण्य, ये अघाती कर्म में होता है, बराबर। और यदि वे परिणाम तीव्र हो, अगर हमारा शुभ भाव है बहुत तीव्र चल रहा है, तो क्या होगा?
पूर्व काल का जो असाता है, जो मैंने पहले का असाता बांधा हुआ है ना, और पाप प्रकृतियां बांधी हुई है, वो क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, इंटेंसिटी घट जाएगी, या नष्ट भी हो सकती है। नष्ट ओके, करके दोनों पुण्य को। चीज पॉसिबल है। नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाती है, यानी पाप जो था वो कन्वर्ट होके पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब चीजें कर्मों में पॉसिबल है। ओके, कर्मों में ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बांधा हुआ है तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, वो मंद भी हो जाता है, वो कन्वर्ट भी हो जाता है। सेम थिंग पाप का पुण्य का भी ऐसा ही होता है। सेम थिंग, पुण्य बांधा हुआ है और हमने कुछ ऐसा कर लिया, तो वो वो कम भी हो सकता है और वो पाप रूप के परिणति में भी कन्वर्ट हो सकता है। दोनों चीज पॉसिबल है, बराबर। तो बंधा हुआ था उन्हें मंद भी करता है, अथवा नष्ट करके पुण्य प्रकृति रूप परिणमित करता है। और इस पुण्य का उदय होने पर स्वयमेव इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्री प्राप्त होती है, ऑटोमेटिक। हम जब जमीन में अगर हमने कुछ ये डाला, चावल डाले, गेहूं डाले, तो उसके बाजू में नहीं वो घास उग जाती है जो बिना काम की है। तो ये हम्म, बिना काम की घास ऑटोमेटिक उगती है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं? अपने आप। ऑटोमेटिक है ना। तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली आपको इंद्रिय सुख यानी आपको भोग सामग्री मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। यानी बाहर में भी आपको निराकुलता रहेगी, अंदर में तो निराकुलता रहेगी ही रहेगी, बट बाहर में भी आपके पुण्य का उदय से आपको सब कुछ बेटर सब कुछ मिलता जाएगा। परिणामों में मतलब आपके झगड़े कम हो जाएंगे, आपको शांति का वेदन होगा, सब कुछ प्रॉपर रहेगा। तो हम्म, ये ऑटोमेटिक होता है। तथा पाप का उदय दूर होने पर स्वयमेव दुख की कारणभूत सामग्री दूर होती जाती है। जो जो आपको दुख करता है वो ऑटोमेटिक दूर चला जाता है। इस प्रकार इस प्रयोजन की भी सिद्धि उनके द्वारा होती है। तो ये बोला, ये भी हो जाता है। हमारा फोकस है कि भाई हमको वितरागता और विशेष ज्ञान मिले, और साइड साइड में ये भी होएगा, बराबर। अथवा पॉइंट नंबर 4, जिन शासन के भक्त देवादिक है, बराबर, वे उस भक्त पुरुष को अनेक इंद्रिय सुख की कारणभूत सामग्रियों का संयोग कराते हैं। यानी देव भी आकर आपको सामग्री दे सकते हैं और दुख के कारणभूत सामग्रियों को दूर करते हैं। हमने देखा था ना, सीता जब भी उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो वो पानी हो गया और ऑटोमेटिक वो सिंहासन पे ऊपर आ गई। तो देवों ने किया ना अतिशय, राइट। तो ऑटोमेटिक होता है। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत आदि द्वारा होती है। यानी सीता जी जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब वो बस मात्र उनका धर्म का चिंतन चल रहा था। तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो पाप का बंध था, मतलब जो बाहर में इनको इतना सारा परेशानी हुई और लोग का पद चल रहा था और उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो कन्वर्ट हो गया ना ऑटोमेटिकली। पाप ही का उदय था, राइट, कि हम्म, उनको अग्नि पर चलना था। और वो पाप कन्वर्ट क्या हो गया, पुण्य में हुआ कि नहीं? पुण्य में। वो तो क्लियर एग्जाम्पल है ना। तो ऐसे होता है, और भी एग्जाम्पल्स काफी आपको मिलेंगे प्रथमानुयोग में, कि एक जन जा रहा था, उसको मृत्यु होने वाली थी, बट उसको बस एक थोड़ी सी खरोच लग के खत्म हो गया, या फ्रैक्चर होके खत्म हो गया। तो ऐसा होता है, आपका पाप गेट्स कन्वर्टेड इनटू पुण्य। इस प्रकार भी इस प्रयोजन की सिद्धि उन अरहंत आदि द्वारा होती है। परंतु, रेड लाइट, पॉइंट नंबर 5, 4 5 कॉम्बिनेशन 5 ही है। इस प्रयोजन से कुछ भी अपना हित नहीं होता। कौन से प्रयोजन से? मतलब कि सोचिए। बाहर की सामग्री हमें मिले और उसके लिए हम भगवान को अगर नमस्कार कर रहे हैं, उनका स्तवन कर रहे हैं, तो इस प्रयोजन से हमारी सिद्धि नहीं होती। हाँ, वो मांगने से तो वो तो बैड ही है, बट मैं बोल रही हूँ जो हम पुण्य का जो पाप। बाहर में जितनी भी अनुकूलताएं हैं, इससे हाँ। हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम्म। इससे हित नहीं होगा हमारा। क्यों? क्योंकि यह आत्मा कषाय भावों से बाह्य सामग्रियों में इष्ट अनिष्टपना मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। क्या कर रहा है वो? कल्पना कर रहा है। पॉइंट 1, क्या कल्पना कर रहा है? कि ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है। ओके, और उससे क्या हो रहा है? राग और द्वेष ही उत्पन्न हो रहा है, यानी कषाय ही हो रही है।
और कषाय जब जब होती है तब हमें दुख होता है या नहीं, राइट? हम्म। तो हम कल्पना से इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके राग द्वेष करके कषाय जनित होके दुखी होते हैं। मुझे लगता है कि पैसा अच्छा है, तो ये मेरी कल्पना है। तो इससे मुझे क्या हुआ? राग हुआ। राग हुआ और अगर पैसा चला गया नहीं तो मैं होगा। रोने लगूंगी, वियोग होगा तो। संयोग होगा तो खुश होगी, राइट? तो ये हम्म। क्या हो गया? कल्पना है, बराबर। कषाय के बिना बाह्य सामग्री कुछ सुख दुख की दाता नहीं है। अगर कषाय नहीं है, हाँ, क्रोध मान माया लोभ नहीं है, या उनके प्रति मुझे राग द्वेष नहीं है, सब जो भी सामग्री है, तो क्या मुझे सुख या दुख का वेदन कराएगी? वो नहीं कराएगी। मैं समता भाव में ही रहूंगा ना। फिर चाहे वो सामग्री हो या ना हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे मेरा देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। वो सामग्री को मैं सामग्री के जैसे ही देखूंगी, पुद्गल के जैसे। उसका जो स्वरूप है, वो जब मैं स्वरूप देखने लग जाऊंगी तो ऑटोमेटिकली मैं समता में ही रहूंगी। और ना मुझे राग का उत्पन्न होगा ना द्वेष। तो राग और द्वेष नहीं होगा, यानी कषाय नहीं होगी, यानी दुख नहीं होगा, सिंपल, राइट? तथा कषाय है सो सर्व आकुलतामय ही है। जितनी भी कषाय है वो क्या है? आकुलतामय है। इसलिए इंद्रजनित सुख की इच्छा करना और दुख से डरना क्या है? भ्रम है, कल्पना है, फैक्ट नहीं है। मैंने खुद से मान लिया है। हम नहीं कहते रैट रेस है, पीयर प्रेशर है। कुछ पता था क्या? बच्चे को पता रहता है पैसे क्या है? नहीं पता रहता है। हमने इंट्रोड्यूस किया है ना कि पैसे है संभालो, पैसे है संभालो, बड़े होके ये बनो वो करो, बहुत कमाओ। तो उसको पता था क्या? नहीं पता था। तो वो क्या है? हमने घुसा के रखा है कि उसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इट इज ऑल हमारी गलतियां, झूठी कल्पनाएं, भ्रमणाएं, जो हमको दुखी कर रही है। अभी क्या कहा? अभी एक ध्यान रखने की बात है, पुनश्च इस प्रयोजन के हेतु। कौन से प्रयोजन के हेतु? सामग्री आदि मिलने का जो प्रयोजन अगर मैं रखूं, हाँ, और इस प्रयोजन से मैं अरहंत आदि की भक्ति करूं, तो क्या होगा? पाप तीव्र बंद होता है। कषाय होने से पाप बंदी होगा। हे महावीर जी, महावीर जी में लोग जाते हैं ना बच्चे मांगने, पुत्र हो जाए, हाँ, जाते हैं। तो यस। क्या होगा? मैं गई भगवान के पास, जो वितरागी है, जिन्होंने संसार छोड़ रखा है, ओके, जो ब्रह्मचारी है, उनको मैं कह रही हूँ पुत्र दे दो। इट इज सो, मतलब कितनी ऑपोजिट बातें हैं। जिसके पास कुछ नहीं है उसको बोल रही हूँ दे दो। हे भगवान मुझे पैसे दे दो, मेरे पास कर्जा है वो उतार दो, या मुझे घर में शांति दे दो। जिसने घर बार छोड़ दिया उनको पता ही नहीं गृहस्थपना क्या है, राइट? और हम उनसे ऐसी ऐसी तुच्छ बातें मांगते हैं, तो इट इज थोड़ा सा पागलपंती नहीं लगता है? तो ऐसी हमारी दशा है। इससे क्या होगा कि हमको पाप ही लगेगा। मांगते हैं वितरागी से, बहुत पाप लगता है। अगर हम सांसारिक इच्छा से उनके पास भक्ति वगैरह करते हैं, तो वो पुण्य तो दूर, उल्टा पाप बंद करके आ जाओगे। और वो भी बहुत खराब पाप। ओके, तो वो कभी नहीं करना। इसलिए अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं जो है। कि हम वीतरागता और विशेष ज्ञान के लिए भगवान को याद करते हैं। हमें बनना है भगवान जैसा, राइट? हमें बनना है भगवान। तो हमें इस प्रयोजन से ही के गुणगान गाने चाहिए, ना कि लौकिक सुख के लिए। थोड़ी सी भी लौकिक सुख की अगर हमारे पास मन में वो रहे ना, क्योंकि हमें पता है कि भगवान के जब दर्शन पूजन वंदन आदि करेंगे तो बाह्य सामग्री मिल जाएगी, तो जाते हैं जाते हैं जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं करना। वो छोटा सा भी एक कांटे का दाना रहता है, वो कितना चुभता है ना। वो फ्रांस रहती है तो कितनी परेशान करती है, वैसा है। तो वो परेशान ही करेगा। अरहंत आदि की भक्ति करने से ऐसे प्रयोजन तो स्वयं ही सिद्ध होते हैं। ये बाय प्रोडक्ट है, इसके ऊपर ध्यान भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सुख बुद्धि ही चली जानी चाहिए। इससे मुझे सुख मिलता है, ऐसी जो हमारी मिथ्या बुद्धि है वो चली जानी चाहिए। वो कैसे जाएगी? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से, बोलने से नहीं। क्योंकि हम तो सिर्फ बोलने में ही रह गए हैं कि हाँ बाहर में सुख नहीं है, बाहर में सुख नहीं है, बाहर में सुख नहीं, बट अंदर पता है कि हाँ सुख है।
ऐसे ही लगता है, नहीं नहीं चाहिए और चीजें, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अभी तक वहां पे सुख भास रहा है। तो वो प्रैक्टिकल जब हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से सुख बुद्धि हटेगी, प्रोसेस से, धीरे धीरे। वो एकदम फ्रिक्शन से नहीं करना कोई भी चीजें, सहजता से सोच सोच कर चिंतन मनन से ये सारे काम होंगे। इस प्रकार अरहंत आदि परम इष्ट मानने योग्य है। आगे, हाँ मनीषा जी। तथा, तथा वे अनंतादिक की परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख उसे लाती अर्थात देता है, अथवा मंग अर्थात पाप उसे गालियती अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगलपना संभव है। ओके पॉज, आप वापस दूसरा पढ़िएगा, बट पॉज कीजिए 1 मिनट। बताइए ये कौन से किसके बारे में लिखा हुआ है, किसको याद आ रहा है? ये अपना चट्टारी मंगलम वाला जो पार्ट है। हरि मंगलम अनंत मंगलम। हाँ, उसमें नहीं, मंगल की डेफिनेशन है ना, मंगल जो पापों को हाँ बट फिर भी ये इसमें कुछ, बराबर है आपकी बात, बट ये हम रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो नमो नमोकार मंत्र के नमो जस्ट बाद बोलते हैं ना, ऐसो पंच नमो यारो एक्सेलेंट, सर्व पाप एक्सेलेंट प्रणाशनो प्रीति जी, ओके। राइट राइट। ये मंगलारम च इसकी सर्व बात, सिंपम। राइट राइट। तथा वे अरहंत आदिक ही परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंग अर्थात सुख को लाने वाली, यानी सुख को देने वाली, या फिर पाप को गालने वाली, दोनों दोनों मीनिंग्स होते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वक प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है। कौन से दो कार्य की सिद्धि हो रही है? सुख की भी उत्पन्नता हो रही है और दुख भी नाश हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसलिए उनको परम मंगलपना संभव है। इसलिए पंच परमेष्टि हमारे लिए परम मंगलमय है। बराबर, आगे पढ़िए मनीषा जी। मंगलाचरण करने का कारण। यहाँ कोई पूछे कि प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। यहाँ तर्क, जो अन्य मति इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनके भी ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं। वहां क्या हेतु है? उसका समाधान, अन्य मति जो ग्रंथ करते हैं, उनमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भावों का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते रखते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करें तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने? पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता, उसके भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है, उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने? उससे कहते हैं, जीवों के संकलेश विशुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिनके पूर्व में ऋण बहुत हो, उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता। परंतु विचार करने से कमाना तो धन ही का कारण है, ऋण का कारण नहीं है। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुख ही का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं है।
इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। हाँ, तो अभी क्या कह रहे हैं कि हर ग्रंथ में क्यों मंगलाचरण करते हैं। आप भी क्यों मंगलाचरण किए। अभी तक तो हम मंगलाचरण ही कर रहे हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि मंगलाचरण करने का कारण क्या है। तो यहाँ प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है। उसका उत्तर दे रहे हैं कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, कि निर्विघ्न समाप्ति हो जाए। तो इस भावना से मंगल करते हैं, पाप के कारण कोई विघ्न ना हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया। तो यहाँ पे तर्क आया कि तो जो अन्य मति है इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, उनकी भी तो ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना दिखाई देता है। तो वो कैसे, उन्होंने तो मंगल नहीं किया है, तो फिर उनका कार्य कैसे निर्विघ्न हुआ। तो कह रहे हैं कि अन्य मति जो ग्रंथ करते हैं उसमें क्या है, मोह की तीव्रता, यानी तीव्र उदय से मिथ्यात्व और कषाय भावों का पोषण करने वाली विपरीत अर्थों को धरने वाली, बराबर धरने वाली वाणी है ना, क्या है, मोह वाली है, राग द्वेष वाली, ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी गई है। इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। तो जो ये ऐसे ग्रंथ लिख रहे हैं वो हमारे अरहंत आदि को प्लीज याद ना कर, कह रहे हैं। क्योंकि हमारे अरहंत आदिक तो वितरागी है, सर्वज्ञ है। तो मेरी तो इच्छा ऐसी है कि ऐसे वितरागी सर्वज्ञ को अगर आप याद कर रहे हो तो आप ऐसी वाणी ना लिखें, बराबर ऐसा टोडरमल जी कह रहे हैं कि ऐसा निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वैसे काम काम हो रहा है तो होने दो, प्लीज डोंट, हमारे भगवान को आप परेशान मत करो। यदि ऐसे मंगलों से मोह मंद हो जाए तो वैसे विपरीत कार्य कैसे बने। क्योंकि अगर आपने अरहंत आदि को याद किया तो आपके मोह मंद होंगे होंगे होंगे, तो आप ऐसे कार्यों में नहीं अटकेंगे। तो तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, अब कह रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्वज्ञान का पोषण करने वाले अर्थ को धरेंगे। यानी मेरी इच्छा है कि मैं वीतराग तत्वज्ञान का पोषण करने वाली सारी वस्तुएं इसमें लिखूंगा। उसकी निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल करने से ही होगी। क्योंकि मैं एक बड़ा कार्य लेकर बैठा हूं, तो ऐसा मंगल करूंगा तो मेरा निर्विघ्न समाप्ति होगी। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता, उनको क्या लग रहा है कि मोह का तीव्र उदय, देखो हमारे हाथ में नहीं है ये सारे उदय। तो उनकी इच्छा क्या है कि जब जब मैं ये लिख रहा हूँ, टिल द टाइम मैं ये ग्रंथ पूर्ण नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा मोह मंद रहे, मैं विशुद्ध परिणामों में ही मेंटेन रहूं, मैं थोड़ा भी संक्लेश रूप ना परिणमित हो, तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। उनको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उनको भी उदय आया ही, राइट। ये ग्रंथ हमारा अधूरा ही रह गया, राइट। तो फिर पुनश्च वो कहते हैं कि ऐसा तो मानेंगे, परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखाई देता है। हम कहते ही है, हाँ, रेगुलर्स में भी, कि देखो वो तो अधर्मी है फिर भी देखो उसको तो सारे मजे हैं, उसको कहाँ दुख दिखाई दे रहा है। कहते हैं ना, वो कितना पापी है बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स तो हम ही को आके बैठे हुए हैं। हम तो इतना सब कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट सब प्रॉब्लम्स मुझे ही है। ऐसा ही लगता है ना सभी को। ऐसा करने, तो क्या कहे। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट से बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो लोग ये एग्जैक्टली तर्क exactly. देते हैं। वो लॉजिक ढूंढते हैं ना, हम्म। वो हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं। तो इसके लिए फिर ये सारे बेसिक से अगर हम इनको पढ़ाए ना, तो उनमें काफी सारी धीरे धीरे बातें उनको बैठती जाती है। इसलिए ये कोई भी एक अच्छे से कोर्स कराना जरूरी है उनको। तो धीरे धीरे उनका माइंड भी क्लियर होता जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर ओनली लॉजिक। कुछ भी लॉजिकली बात करो तो उनको बैठेगी, बाकी नहीं ही बैठेगी। हम्म। तो कह रहे हैं कि पाप का उदय नहीं दिखाई देता, और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई देता है। इसलिए पूर्वोक्त मंगलपना कैसे बने, आपने मंगलाचरण तो किया बट मंगल तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि जीवों के संश्लेष विशुद्ध परिणाम उन अनेक जातियों के हैं, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट जाति के हैं। उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं, बराबर पहले के भी हमारे पड़े हैं ना कर्म सत्ता में, तो उदय में तो आ ही रहे हैं, पहले के आ रहे हैं। इसलिए
जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है या नहीं, बराबर। पहले का बैंक बैलेंस पड़ा है, जो रिटायर्ड हो जाते हैं तो बैंक बैलेंस तो पड़ा है ना, फिर वो उसमें से ले रहा है, फिर उनको कमाने की जरूरत है क्या? नहीं है, बराबर। और ऋण दिखाई नहीं देता, तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो, बहुत सारा लोन लेके बैठा हो, और फिर भी वो कमा रहा है, बट वो थक जाता है, वो ऋण चुकाते 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 चुकाते, तो उसको लोन ही लोन आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है। ऋण दिखाई देता है, धन दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके सारी कमाई पेमेंट में जा रही है, पेमेंट में जा रही है, राइट। तो वैसे अभी क्या हो रहा है, हम पुण्य जो कर रहे हैं ना, वो अभी पुण्य को हम पेमेंट में दे रहे हैं। पेमेंट पेमेंट पेमेंट, ओके, ऐसा। परंतु विचार करने से क्या समझ में आ रहा है कि कमाना तो धन ही का कारण है, कमाते हैं तो धन ही इकट्ठा हो रहा है, बराबर। हम्म। तो ऋण का कारण तो नहीं है ना धन कमाना। धन कमाते हैं तो इट इज लाइक अ प्रॉफिट ना, नॉट लोन ना, बराबर है। राइट। हाँ। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसे मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है। उसके बैंक बैलेंस में, पहले के अकाउंट में बहुत सारा पुण्य जमा है, इसलिए वो अभी पाप प्रवृत्ति में भी दिखाई देगा ना। बट वो पहले का पुण्य यूज हो रहा है, मतलब उसको सब आकुलता, आई मीन निराकुलता दिखाई देगी। एवरीथिंग इज एट ईज, उसके कहने पर सब कुछ चल रहा है, भले वो पाप वृत्ति में है। तो अभी वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में पाप कमा रहा है। राइट। तो वो भी पाप इकट्ठा कर रहा है, पाप इकट्ठा कर रहा है, पाप इकट्ठा कर रहा है, और पहले की सारी जितने भी पुण्य थे खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो खर्चा हो गया पाप का, अरे पुण्य का। और पाप इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। वो आफ्टर अ पॉइंट इसका भी तो आएगा ना उदय। अभी नहीं दिख रहा है, बट बाद में दिखेगा। क्योंकि क्या है, गुरुदेव और बाकी सारे भी पंडित सब, अगर आप कभी प्रवचन वगैरह में सुनोगे, तो जिसको नीचे की गति में जाना है ना, खराब गति में, तो उसका पुण्य आपको सब खर्चता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि वहां पे तो पुण्य का उदय ही नहीं है ना। अगर नरक में जाएगा तो नरक में तो खाना नहीं है, सो पीना नहीं है, सोना नहीं है, मार धाड़ करना है, राइट। एक समय की शांति नहीं है। तो पुण्य तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है ना। तो दैट मीन्स पुण्य तो खर्चा करना पड़ेगा ना बैंक अकाउंट में से, पूरा जीरो। तभी जाके उसका बाद में पाप का उदय आएगा। तो वो पूरा पुण्य इसलिए आपको अभी दिख रहा है कि वो मजे कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निधि जी, आप ऐसे समझा सकते हो उनको कि राइट। उसने सब कुछ यूज कर लिया है। और सिमिलरली हम जैसे जो है स्वाध्यायी लोग हैं, जो आप दिखाई देते हैं, जो धर्मी व धर्म वगैरह करते हैं, उनके ऊपर आपको दिखेगा कितना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम, राइट। तो वो क्या हो रहा है, उनका पाप खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुण्य जनरेट हो रहा है ना। उनको उच्च गति में जाना है, तो वहां पे उच्च गति में तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है ना। तो वहां पे पाप का उदय आएगा ही नहीं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये करेक्ट। खत्म करना पड़ेगा ना सत्ता में से। तो राइट। ऐसे उनको समझाइएगा, बराबर। हम्म। तो ऋण का कारण नहीं है, उसी प्रकार जिसके पूर्व में पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप का बंध हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुखी का कारण है, पाप उदय का कारण नहीं। अगर हम यहाँ पे पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं तो वो पुण्य का ही कारण बनेगा, पाप का कारण नहीं बनेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। तो मंगल करने से मंगल ही होगा। वो तो आपका पहले का बैलेंस में पड़ा हुआ है, वो अभी उदय में आ रहा है, इसलिए आपको विपरीतता दिखाई दे रही है। ये दिख रही है पाप प्रवृत्ति में, और पुण्य दिख रहा है, या दिख रहा है पुण्य प्रवृत्ति में और पाप का उदय दिख रहा है, बराबर। यस। पढ़िए निधि जी। पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण। उसका हम्म। समाधान। जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। उसी के अनुसार भाव्य निमित्त बनते हैं।
इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसको सहाय का निमित्त नहीं बनता, और जिसके पुण्य का उदय हो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। यह निमित्त कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं। जो देवादिक हैं वे क्षयोक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दे, और जानपना हो तब स्वयं को तो अति मंद कषाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते, तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंत आदि को नमस्कारादि रूप मंगल किया है। हम्म, क्या कह रहे हैं कि पुनश्च वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक है उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता क्यों नहीं की और मंगल न करने वाले को दंड क्यों नहीं दिया। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने तो काफी सारे ग्रंथों में पढ़ा है ना कि भाई देव आएंगे और दंड देंगे या फिर आपकी सहाय करेंगे, सम्यक दृष्टि की तो सहायता करते ही है, मुनिराजों की सहायता करते ही है। अरे तो क्यों नहीं किया। तो कह रहे हैं कि जीवों को सुख या दुख होने का प्रबल कारण क्या है। कर्म का उदय। कर्म का उदय। हाँ, अपना खुद का कर्म का उदय। ओके, उसी के अनुसार बाह्य निमित्त बनते हैं। कारण तो मैं स्वयं स्वयं खुद का कर्म का उदय और उसके अनुरूप आगबाही के निमित्त बनते हैं। इसलिए जिसके पाप का उदय हो उसके सहाय का निमित्त नहीं नहीं बनता है, बनता। क्योंकि तभी उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पाप का उदय चल रहा है। और जिसके पुण्य का उदय हो तो उसको कोई दंड देने भी नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो आप? अगर आपका पाप का उदय है तो आपकी सहायता कितनी भी इच्छा करे ना कोई, वो नहीं कर पाएगा। हम नहीं कहते हैं कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया, वो एम्बुलेंस में बराबर टाइम पे एम्बुलेंस आ गई पर ट्रैफिक जाम में अटक गया, तो ये पाप का उदय। और कहते हैं कि वो पुण्य का उदय था तो भी बच गया, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो गया, थोड़े दिन उसको वेंटिलेटर पे लगा रखा और आ गया वापस। तो दिस इज ऑल पुण्य और पाप का खेल। यहाँ कैसे नहीं बनता, सो कहते हैं जो जीवादि देवादिक है वे क्या है, क्षोभक्षम ज्ञान वाले हैं, बराबर है। उनको हम्म। कौन सा ज्ञान है देवादिक को? सब। क्षोभक्षम ज्ञान। सबको युगपत नहीं जान सकते, सिर्फ केवल ज्ञानी ही युगपत जानते हैं सबको। तो राइट। उनको एक जो अवधि ज्ञानी है, क्षोभमति श्रुत मति ज्ञान वाले हैं, तो ये सारे क्या है, क्षोभक्षम ज्ञान वाले हैं। तो इनको युगपत नहीं जान सकते कि निधि जी को क्या हो रहा है, मनीषा जी को क्या हो रहा है, प्रीति जी को क्या हो रहा है, नेहल को क्या हो रहा है, एक साथ नहीं जान सकते। वो एट अ टाइम जानेंगे, अच्छा मैंने थोड़ा सा विकल्प किया, प्रीति जी के लाइफ में क्या हो रहा है देख लिया, अच्छा मैंने थोड़ा विकल्प किया, निधि जी के लाइफ में क्या। तो जब मैं विकल्प करूंगी तो मैं आपके पास आपके ऊपर ध्यान केंद्रित कर पाऊंगी, उसके पहले नहीं। विकल्प के बिना भी नहीं होगा, बराबर। तो क्षमक्षम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। कभी कभी किसी देव को कुछ ऐसे याद आया तो उसको लगा, अरे मैं तो निधि जी को कहीं कभी मिला था, चलो चलो मैं देखता हूँ निधि को क्या प्रॉब्लम है, अरे निधि को कुछ हो रहा है, चलो चलो मैं जाके उसकी सहायता करूँ। राइट। और अगर मैंने इच्छा भी कर ली और मेरे पास कैपेसिटी नहीं हो तो, क्योंकि ऐसे भी देव है जिसके पास कैपेसिटी नहीं है, वो आपको नहीं हेल्प कर पाएंगे। तो क्या होगा, इच्छा है बट कार्य करने की क्षमता नहीं है,
बराबर है। फिर ऐसा भी होता है कि मैंने निधि जी के लाइफ में क्या है जान लिया, बट मेरे को ठीक है, मैं एकदम मन कशाई हूँ। हाँ, मैं कह दूंगी होने योग्य हो रहा है, ये तो पुद्गल का परिणमन है, कर्मों का आना था, योग्यता थी, हो गया। मन कषाय, तो मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। बराबर। तो ये हो गई मन कषाय। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जानपना किसी देवादिक किसी काल में होता है, इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे। और जानपना हो तब स्वयं को अति मंद कषाय हो तो सहाय करने या दंड देने का परिणाम ही नहीं होता। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं होता। तीव्र कषाय हो तो उनको धर्मानुराग नहीं होता, वात्सल्य भाव रहता है ना, वो नहीं होता है। तथा मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए। तो कार्य कौन करता है? मध्यम कषाय रूप वाला रहता है ना, वो करेगा। क्या करेगा? सहाय या दंड। तो वो अगर मध्यम कषाय वाला है और परिणाम हुए परंतु शक्ति ही नहीं है, तो इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। तो पूछ रहे थे क्यों देव सहाय नहीं कर रहे, क्यों दंड नहीं दे रहे, तो इसके रीजंस कह रहे हैं कि एक तो क्षयोक्षम ज्ञान है, प्लस फिर मंद कषाय होना जरूरी है, फिर उसको ऐसे भाव होना जरूरी है कि भाई मुझे हेल्प करना है, फिर उसकी क्षमता होनी चाहिए। कितने सारे फैक्टर्स मिलेंगे। और प्लस आपका पुण्य का उदय, आपका पुण्य का उदय होगा तो जाके सहाय होगा, आपका पाप का उदय होगा तो जाके दंड होगा, वरना वो भी नहीं हो पाएगा। ओके। तो यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो, तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य कर्तव्य जाने, तब कोई देवादिक किसी धर्म धर्मात्मा की सहाय करते हैं। यानी कभी कोई फ्यू ऑफ द कोई कभी किसी से ऐसा हो जाता है अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं, इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान किया। इट इज नॉट अ कंपल्शन कि अगर आप धर्मी हो तो आपकी सहायता के लिए कोई आएगा, या अधर्मी हो तो आपको दंड देगा ही देगा। वो ज्ञान में भी आना चाहिए और प्लस ये फैक्टर्स भी होने चाहिए, प्लस आपका भी ऐसा उदय होना चाहिए। बराबर। फिर क्या कहा? यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है वो क्या है? कषायमय है। यानी ये क्या करती है? आकुलता ही कराती है। ये इच्छा है ना, ये आकुलता करा रही है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इच्छा दुख का कारण है, वो तभी तो आपको दुखी कराएगा ही है। और प्लस आपके दूसरे भी बंद कर दिए हैं तो आगे जाके भी आपको दुख देगा। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अरहंत आदि को नमस्कार आदि रूप मंगल किया है, क्योंकि मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। तो ना मुझे सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, या फिर दुख दिलाने की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, मात्र वितराग विशेष ज्ञान उत्पन्न करने की इच्छा है। हाँ, आगे प्रीति जी। हम्म। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योग करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। अकारादि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं, किसी के किए हुए नहीं हैं। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम समाम्नाय। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना।
पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथकर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। हम्म तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये मेरा जो अभी जो ग्रंथ लिख रहा हूँ वो प्रमाण है, यानी आगम के परंपरा में ही आ रहा है। तो बोल रहे कैसे, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। अब ग्रंथ की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है, यानी ये सही ग्रंथ है। तो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, ऐसी प्रतीति कराने हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अकार आदि अक्षर है, अ आ ई ई क ख ग घ, ये सारे अक्षर है, वे अनादि निधन है। वो किसी ने बनाए नहीं है, वो पहले से ही है, किसी के किए हुए नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है, परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। इसलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण सामम्नाय। इसका क्या अर्थ है कि जो अक्षरों का समुदाय है ना, यानी संप्रदाय है, सो स्वयं सिद्ध है, पहले से है, किसी ने बनाया नहीं है। ये पुद्गल है ना, तो पुद्गल तो पहले से ही था, इसको किसी ने बनाया है क्या? सारे के सारे द्रव्य तो पहले से ही थे ना। तो वैसे ही ये शब्द भी पहले से है, स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्य अर्थ के प्रकाशक पद अन, उनके समूह को क्या कहेंगे? जो सत्य अर्थ यानी सत्यार्थ, यानी जो अर्थ के प्रकाशी है। हम पढ़ते हैं ना, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी। अर्थ यानी पदार्थ। यहाँ पे अर्थ का क्या मीनिंग हुआ? पदार्थ। पदार्थ यानी वस्तु। जो वस्तु का रियल स्वरूप समझाते हैं उसको क्या कहेंगे? श्रुत। जो वस्तु को रियल समझाते हुए जो शब्द जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? श्रुत कहेंगे। ओके, उस समूह को नाम कहते हैं श्रुत। सो भी अनादि निधन है, जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। हमने जीव को कैसे जाना? जीव शब्द से जाना ना। जीव शब्द बोला तभी आपको ख्याल आ गया कि इसको जीव कहते हैं। एप्पल, तो एप्पल शब्द है तो उससे आपको एप्पल का आकार पता चल गया ना, समझ में आ गया ना तुरंत ही। मैंगो कहा तो तुरंत ही मैंगो ध्यान में आ गया, राइट? तो वो शब्द है। निधि जी कह दिया तो तुरंत ही मुझे निधि जी का फेस याद आ जाएगा, राइट? अतुल जी अभी क्लास में नहीं है, बट मैं बोलूंगी तो आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा, राइट? तो ये हो गए शब्द। तो ये अनादि निधन, जीव ऐसा अनादि निधन पद है, सो जीव को बतलाने वाला है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय, सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, उनमें कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाता है, बराबर। हाँ, मोती तो मोती है, और हम अलग अलग तरीके से उसकी ज्वेलरी बनाते हैं, छोटी बड़ी मिक्सचर सब कुछ करके। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध है, उनमें कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथ रहा हूँ। यानी मैं सावचेत हूँ, मुझे पता है कि जो भगवान ने कहा है ना, वीतराग वाणी में जो कुछ आया है मैं उसी को यहाँ पे लिखूंगा, उससे कुछ विपरीत नहीं लिख रहा हूं। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना, यानी वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं इससे बाहर नहीं जाने वाला हूँ, जो वितराग पाणी है वही मैं कहने वाला हूँ। हाँ, आगे भी कहेंगे। पढ़िए, मनीषा जी पढ़िए। प्रश्न है, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं,
उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णन रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य दिक नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी काल है। उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उनको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने आगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णनों का रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्मू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष के से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल का द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, पीछे उनका भी अभाव हुआ। अब आचार्य दिकों द्वारा उनके अनुसार बताए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की व्युत्पत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यासादि न होने से व्युत्पत्ति हुई तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमट स्वामी के निकट मूड बिद्री नगर में धवल, महाधवल, जयधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं। उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निष्कृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। तो क्या कह रहे हैं कि उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार आई। हाँ, तो कैसे आई है, तो प्रवर्तन तो कह रहे अनादि से तीर्थंकर तो हो ही रहे हैं, केवली भगवान है और उनको सर्व का ज्ञान होता है, यानी वो केवल ज्ञानी है, इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान है। केवल ज्ञानी है इसलिए उनको सभी कुछ पता है, सब पद भी पता है और उनके अर्थ भी पता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। यानी जब केवल ज्ञानी दिव्य ध्वनि छूटती है, जब दिव्य ध्वनि होती है तो क्या होता है, सब पदों का ज्ञान हो जाता है। किसको, जो वहां पे सभा में बैठे हैं, पदों को एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार क्या करते हैं, गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं। तो केवल ज्ञानी ने जो कुछ भी कहा तो गणधर देव उसको ग्रंथों में गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथ आदि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं और कोई सुनते हैं। तो क्या कहा, कोई लिखते हैं ग्रंथ को, कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं तो कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आ रहा है, बराबर। अब इस भरत क्षेत्र में हमारे वर्तमान के अवसर पीढ़ी काल में 24 तीर्थंकर हुए। इसमें से वर्धमान स्वामी हमारे अंतिम केवली थे, अंतिम तीर्थंकर थे, नॉट केवली, सॉरी, तीर्थंकर। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर जीवों को क्या दिया, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर कौन से गणधर देव हुए, गौतम स्वामी, वेरी गुड। गौतम गंधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुराग वश अंग प्रकीर्णों की रचना की। यानी गौतम गंधर ने अंग प्रकीर्णों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, यानी सिद्ध बन गए। वहां पीछे इस पंचम काल में और 3 केवली हुए,
गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवलगानी होने का तो अभाव हुआ, बराबर, क्योंकि पंचमारा स्टार्ट हुआ तो केवली तो नहीं हुए, बराबर। हम्म, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाटी श्रुत केवली रहे, यानी उनको द्वादशांग यानी 12 अंग, 12। 12 अंग का ज्ञान था। तो ये श्रुत केवली थोड़े टाइम तक रहे, फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, 12 में से भी कुछ कुछ अंगों के पाठी रहे, फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर आचार्य आदि को द्वारा अनेक उनके अनुसार बताए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बताए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही, बराबर। फिर आचार्य आदि को ने क्या किया, खुद ही ग्रंथ लिखे, बराबर। फिर उनमें भी काल दोष से क्या हुआ, दुष्टों ने इन ग्रंथों को नष्ट कर दिया। हुए थे ना, मुगलों का हमारे पर प्रहार हुआ था, क्या वो तो ऐसे काफी सारे। हाँ हाँ। नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी में भी थे ना अपने, काफी जो जलाई गई थी वो सब हाँ, वो ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया में बहुत तकलीफें हुई थी, तो हमारे काफी सारे ग्रंथ जला नष्ट दी। हो गए, बराबर। फिर क्या हुआ, कुछ ग्रंथ कैसे और तरीके से नष्ट हुए कि महान ग्रंथों का अभ्यास आदि ना होने से अभ्यास ही नहीं हुआ। जैसे कुछ काल तक पंच परमागम का अभ्यास नहीं होता था, परमागमों का, समय सार आदि की सिर्फ हम सिर्फ बाहर निकालते, वंदन करते, वापस अंदर रखते। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ते तो ये भी नष्ट हो जाते, क्योंकि इनको कौन समझता, अर्थों को समझाने के लिए कोई नहीं रहता। तो ऐसे भी काफी सारे ग्रंथ नष्ट हो चुके हैं, तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, तो उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास नहीं होता। एक कहा कि भाई डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, एक हम है जो नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए डिस्ट्रॉय हुए हैं। यस। फिर एक है कि हम में हमारी बुद्धि कम है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अभ्यास नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो छपेंगे नहीं, छपेंगे नहीं तो फिर वो लुप्त हो जाएंगे, बराबर। ऐसा ही हुआ है, ये हमारी दशा है, पाप का उदय है, हमारी योग्यता नहीं है, समझ लो जो कुछ भी है, तो ऐसा हुआ है। जैसे कि दक्षिण में कौन गया है, मूडबिद्री कोई गया है? हाँ, देखा है एक बार। अच्छा, तो आप गए थे मूडबिद्री में, धवल आदि महाधवल के दर्शन किए आपने? पता नहीं, अच्छा। बहुत पहले गए थे तो आई डोंट नो, अब जाएंगे तो शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कभी हाँ, वो बस मूड बद्री का उतना ध्यान है कि वहां पर जो स्फटिक की बहुत सारी प्रतिमाएं छोटी छोटी, बहुत सारी, उसको हाँ, उन्होंने बहुत। लॉकर में रख के रखा है, तो वो बस याद है कि वो खोला हाँ खोला था तो वो दर्शन किए थे। हाँ, फिर आपको ना बाहर आके फिर वहां पे पूछना पड़ता है किसी को। हाँ, तो अच्छा। वहां पे एक मठ में लेके जाएंगे, फिर लॉक एंड की में आपको पहले आपको पूछेंगे आप कहाँ से हो, आप जैन हो के नहीं, और फिर आपको एक रूम में लेके जाएंगे, फिर लॉक करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर आपको दर्शन कराएंगे, फिर अगर आपको मतलब फिर वापस बंद करेंगे। ऐसे सब एक है कि उसको एकदम प्रोटेक्ट करके रखा है। फिर आप मतलब वो भी है ना, ऐसा विंडो है, विंडो से ही दर्शन करने देते हैं। अच्छा, नहीं तो ये जो वो भी रूम के अंदर भी रूम है, रूम में से वहां रखते हैं, तो ऐसे ही सिर्फ दर्शन करने देते, धवल जय धवल के, तो ये महाधवल के। बेसिकली ये मतलब वो अपने मेन होंगे जो ताड़पत्र पे लिखे हैं जो दर्शन। ओरिजिनल है, और ओरिजिनल और है। ये जो अपने विद्वान पंडित जी लोग बोलते कि धवला जी में ये लिखा है, तो इसका मतलब उनने पढ़ा है ना, जैसे समय वो सारणी। यही टोडरमल जी ने ही उनको मतलब मंगाए वहां से, ये कॉपी हुई नोट्स है। तो अच्छा। क्या हुआ था, टोडरमल जी का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके पहले के कुछ पन्ने हैं, हाँ हाँ। और ओवरऑल भी आप कभी पढ़ोगे, तो हमारे पास जो ग्रंथ आए हैं इतनी मेहनत से आए हैं, हमको उसकी कल्पना नहीं है। हमको वी डोंट रियली रियलाइज कि हम कितने इजीली हमको सब कुछ मिल गया है ऐसे। और उन्होंने यहाँ से मतलब जयपुर से कुछ 4-5 लोगों को भेजा था कर्नाटक में, ये ग्रंथों की कॉपी छप एक्चुअली लेके आने के लिए, बट वो अलाउ नहीं की। तो वहां से फिर कोई एक जन छुप छुप के लिख के ऐसे नोट्स भेजता था, लिख लिख के। इसको भी टाइम लगा, कितने साल लगे मुझे अंदाज से, कुछ अराउंड 18-20 ईयर्स टोटली लगे, शायद उससे भी ज्यादा, ये पूरा ग्रंथ को उनके पास तक जाने के लिए। और फिर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने खुद ही कन्नड़ खुद ही सीखी,
उनको हाँ। अभी राजस्थानी को कन्नड़ कैसे आएगी? तो उन्होंने सीखी समझी, ये सारे ग्रंथ तो कन्नड़ में थे, उनको पढ़ा, समझा, और फिर उनका ये टीका टीका वगैरह लिखी। तो कितना बड़ा काम हुआ है, राइट। बहुत 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 बड़ा काम हुआ है हम जैसों के लिए। क्योंकि अभी तो ग्रंथ तो सिर्फ वैसे लॉकर में है, और राइट। कोई हम पढ़ने वाले नहीं है, समझने वाले नहीं है, और उसका गूढ़ अर्थ समझने वाले। तो ये काम टोडरमल जी ने किया है। ऐसे बहुत ऐसे अलग अलग काम काफी अलग अलग विद्वानों ने किए हैं। तो वी शुड बी रियली रियली ग्रेटफुल कि भाई आप ना होते तो हमारा क्या होता। ये करेक्ट। भी एक लोकल लैंग्वेज में लिखना, हम्म। इसमें इतनी सारी गलतियां हमारी आएंगी ना बाहर, कि हम स्वाध्यायी होकर भी कहाँ कहाँ अटकते हैं, क्यों हमारा काम नहीं हो रहा है। तो इससे हमारे मतलब ये खुद के ही भूल निकालने के शास्त्र है, किसी अन्य के नहीं। तो जब जब हम कोई भी शास्त्र पढ़े तो बस यही एम से पढ़े कि मैं मेरा कल्याण करूं, मेरी जितनी भी गलतियां हैं वो निकल जाए, बस ऐसे। तो ऐसे वो जरूर जाइएगा एक बार तो मूडबिद्री। और अगर वो वहाँ के जो अ, पंडित है, पंडित नहीं कहते, क्या कहते हैं उनको? भट्टार। हाँ, भट्टारक जी। हम्म। भट्टारक जी है, तो उनके पास से थोड़ी हिस्ट्री सुनिएगा, वो बहुत खुश होते हैं जब हम जैसे जाते हैं। तो हम्म। उनको बहुत अच्छा लगता है कि राइट। कोई जैनी आया है ऐसे। करेक्ट। तो धवल महाधवल जय धवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही है। तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। हमारे पास कितने सारे ग्रंथ है, राइट? बट हम टाइम नहीं है, सी आई टेल यू, फैक्ट है कि भाई हमारे पास हम इतनी सारी चीजों में बिजी हो जाते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है कि एक पूरा ग्रंथ अच्छे से स्टार्ट टू एंड पढ़े। तो हम बस कहीं ना कहीं कोई प्रवचन में कुछ सुन लिया, कुछ सुन लिया, कुछ सुन लिया, ऐसे करके करके हम आगे बढ़े हैं। बट एक फुल फ्लेज भी हम नहीं बैठ के पढ़ते हैं, तो वो भी हमारी कमी है। तो वो इस हिसाब से भी हमारे ग्रंथ कैसे हम तक नहीं पहुंचे हैं वो बता रहे। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत का घटना तो हुआ। जैन मत उत्कृष्ट है परंतु काल निकृष्ट है, और ये घट गया है। हमारी प्रजा बहुत सीमित है, हैंडफुल है, हम गिन सकते हैं इतनी हमारी है। परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। फिर भी हमारे प्रयोजन भूत अभी सब कुछ अवेलेबल है, मेरा कल्याण अभी भी हो सकता है। जितना कुछ भी अवेलेबल है इसमें मेरा काम हो सकता है, बराबर। अब आगे पढ़िए, किसका टर्न था? जिसका भी टर्न था ले लीजिए हम्म। अपनी अपनी बात। बात। हम्म हाँ, मैं पढ़ू ना। हाँ। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गोमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र इत्यादि शास्त्र और छपड़ा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तती है। तो क्या कह रहे हैं वो अभी अपनी बात लिख रहे हैं हम्म। कि वे क्या कह रहे हैं कि हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली,
और मेरे पूर्व संस्कार से यानी मेरी भली होनार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। यानी उनके पूर्व के संस्कार भी थे और प्लस एडिशन में यहाँ पे और उन्होंने जैन शास्त्रों का अभ्यास किया, जिससे उन्हें व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों की किंचित अभ्यास करके क्या क्या किया, टीका सहित समय सार, पंचाशिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, घूमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, क्षपणासार, अष्टपाउड, आत्मानुशासन आदि श्रावक मुनि के आचार रूप कौन से अनेक शास्त्र, फिर सुश्रुत कथा से पुराण आदि शास्त्र, ये सारे तो इन्होंने पढ़े हैं और पढ़े भी है, टीकाएं भी पढ़ी है। उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास बढ़ता है, यानी वे इनको बहुत पढ़े हैं और उनके हिसाब से उन्होंने पढ़ लिया, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। इससे उनको ख्याल आया है कि वस्तु का स्वरूप क्या है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी, यानी वो खुद को क्या कह रहे हैं पता है, इतना सब कुछ पढ़ के मंद बुद्धि, मंदबुद्धि। इतना सब कुछ ज्ञानी होने के बावजूद भी खुद को मंद बुद्धि कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मंद बुद्धि से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन है। यानी खुद को तो मंद बुद्धि कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे भी वो ऐसे जीव है जो हीन बुद्धि के है, यानी अल्पज्ञ है, जिसको कम ज्ञान है। तो उनके लिए, उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषामय ग्रंथ रचने की हमने इच्छा की। यानी मुझे ऐसी इच्छा हुई कि मैंने जितना समझा है वो उनको भी समझ में आए, इस हेतु से इन्होंने ये शास्त्र लिखने की इच्छा की। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन है, सेम टू सेम है, जो कुछ वहां लिखा है बस इसको यहाँ पे लिखा है, बट प्रोज फॉर्म में, लिटरेचर फॉर्म में लिखा हुआ है। कहीं पे भी अर्थ का अनर्थ नहीं है। तो क्या कहा, जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद्य लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ भी नहीं है। कोई भी अर्थ में अनर्थता नहीं है, कुछ विपरीतता या कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ है। जैसे जो कहा है वैसे ही लिखा गया है। इससे क्या पता पड़ता है हमें कि परंपरा कायम रह रही। फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं, आगे हम अगर पढ़ेंगे तो वो इतना डाउन टू अर्थ होकर कह रहे हैं कि भाई मुझसे अगर कुछ गलत हुआ है तो जो मुझसे बुद्धिमान है वो प्लीज इसको करेक्ट करना। तो ऐसे भी शब्द आते हैं। तो ऐसे तो उनके ये निर्माणता थी। ऐसे नहीं समझे कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, पूरा देश मुझे आके सुनता है, लाखों लोग आते हैं तो आई एम द बेस्ट, ऐसा कभी नहीं कहा। तो ऐसे होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी एकदम सामान्य, जैसे मतलब जो कुछ भी करते हैं एकदम कूल होते हैं, कि वो कोई जात का गर्व नहीं होता है, खुद को ऐसे महान नहीं मानते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि कोई गलती हो तो प्लीज करेक्ट कीजिए, बिकॉज उनको पता है कि अभी मार्ग में आगे जाना बाकी है, तो गलती हो सकती है। मेरे से भी कोई ज्ञानी हो तो वो प्लीज मुझे करेक्ट करे। हाँ आगे, असत्य पद रचना प्रतिषेध। प्रीति। असत्य पद रचना प्रतिषेध। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी, परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई, असत्यार्थ पद नहीं मिले, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? उसका समाधान, असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं बनती, क्योंकि जिन असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महा बुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायमान होता नहीं है। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही हैं। फिर ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य वे मोह के मंद उदय से सर्व भ्रायाभ्यंतर परिग्रह को त्याग कर महामंद कषाय हुए हैं। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग की ही प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन ही नहीं है। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते हैं।
यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस तिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म उसमें रुचि कैसे होती, अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करे, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता तो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। वेरी गुड। तो क्या कहा यहाँ, कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जानी। ओके, आप कह रहे हो कि केवली से गणधर, गणधर से आचार्य, आचार्य से ज्ञानी, ऐसे यहाँ तक आई। परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? क्योंकि हम यहाँ पे तो ऑलवेज चेक करते करते ही आगे बढ़ेंगे, राइट? ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कल्याण मुझे मेरा करना है तो मुझे ही विवेक पूर्वक सारे काम करने। तो उसका समाधान कह रहे हैं कि असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं होती, क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों को महाबुरा हो, बराबर, परम अगर असत्यार्थ वचन हुए ना तो क्या होगा, परंपरा से अनेक जीवों का बुरा होगा, और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फल रूप क्या, खुद तो नरक निगोद में जाएंगे ही। और ऐसे महाविपरीत कार्य कब होते हैं? खुद तो जाएंगे, सभी बाकी सबको भी लेके जाएंगे। कब होगी? जब तीव्र कषाय यानी क्रोधमान माया लोभ अगर उत्पन्न होगा, तब होती है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। प्रथम मूल उपदेशदाता तो कौन है? तीर्थंकर केवली। सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित है, बराबर। फिर ग्रंथकर्ता यानी गणधर तथा आचार्य, वे भी मोह के मंद उदय से सर्व बाह्य बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित है, बराबर। वे भी महामंद कषाई है। उनके उस मंद कषाय के कारण किंचित शुभ उपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है, और कुछ प्रयोजन नहीं है, बराबर। ये तो बस थोड़ा सा शुभ आया इसलिए ग्रंथ रच लिया। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते हैं, बराबर। तीव्र कषाय वाले हो सकते हैं क्या अगर कोई ग्रंथ रच रहा है? तो नहीं। नहीं। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म उसमें रुचि कैसे होए? अगर उनको ही तीव्र कषाय हो तो कैसे इस जिन धर्म में रुचे? क्योंकि जिन धर्म तो कषाय को खत्म करता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्य द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनी पना नहीं रहता। यानी अगर उसको ऐसा कोई उदय आ गया, कोई लिख रहा है, मोह का उदय हुआ और कषाय बहुत तीव्र हो गई हो, तो वो जिन आज्ञा भी भंग करता हुआ दिखाई देता हो तो वो जैनी नहीं रहता, फिर वो जिन आज्ञा में नहीं रहता। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसे तीव्र कषाई कोई नहीं होता, जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे, खुद का दूसरों का तो बुरा किया और अपनी कितनी पर्यायों बुरी कर दी। ये एग्जाम्पल कौन बताएगा? मारीचिका जी। माई वेरी गुड, जी, मारीची। एक्सीलेंट। मारीची का जो पर्याय थी महावीर भगवान की, क्योंकि उन्होंने विपरीतता की तो कितनी पर्याय उनको रहनी पड़ी, राइट? कितना सारा संसार में रहना पड़ा, और वो भी कितने सारे भाव, निगोद, नरक, तिर्यंज, फिर वैश्य, फिर पता नहीं इतने सारे भाव करने पड़े। अब आगे मनीषा जी। प्रश्न, यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाय होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? हम्म। समाधान, जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों का निषेध करता है। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का
तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलाता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता है। दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभ्यास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। उत्कृष्ट क्षेत्र काल बहुत है, उनमें तो ऐसे होते नहीं। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती, ऐसा निश्चय करना। ओके। तो क्या कह रहे हैं कि चलो आपने कह दिया कि तीव्र कषाई तो मतलब जिन धर्मों में नहीं होते, तो जो कुछ भी पद है वो सत्यार्थी होंगे। बट कह रहे कि यदि कोई जैनाभास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्र में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या करे, राइट। दिखता भी है हमें आजकल, राइट। तो जैसे कोई सच्चे मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, ओके, इसलिए परीक्षा करके पारखी क्या ठगाता नहीं। उसे पता है अगर पारखी है तो उसको परखना पड़ेगा ना, तो उसने विवेक किया ना। हम नहीं कहते हैं कि जिन और बुद्ध सब सेम सेम है, इक्वल इक्वल है। से काफी लोग मिलते हैं फिर क्या यस। बोलते हैं, काफी सारी चीजें कुछ हमको हाँ मिलती रहती है एक्चुअली कि हाँ, कर्मों के कॉन्सेप्ट भी किसी किसी के काफी सेम है। तो सेम पीपल हो बिलीव जाते हैं। भी सब लोग घर एक्चुअली घर के मेंबर्स ही बोलते हैं कि हाँ हाँ ये तो सब सेम ही है। जो अपनी सेम ही है। फिलोसफी है उनकी फिलोसफी है। हाँ। ऐसा तो है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो में बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट्स है ना उनको सेम सेम दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्मों की फिलॉसफी तो सभी सभी मानते हैं, सभी दर्शन, सारे दर्शन, जैसे करोगे वैसे भरोगे, राइट, वो तो सभी मानते हैं। हम तो ऐसे बोल भी देते हैं कैजुअली, राइट। हाँ तुमने ऐसा किया था, देखो तुम्हें भोगना पड़ा, राइट। तो हाँ। ऐसा होता है। तो जैसे तो क्या कह रहे हैं कि अगर परीक्षा करता है तो वो ठगाता नहीं। कोई भोला ही है, ओके, कोई भोला हो वही मोती के नाम से ठगा जाता है, यानी उसके पास बुद्धि नहीं है, भोला यानी यहाँ पे, ओके। तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों को निषेध करेगा, चलो ले लिया भोले ने, बराबर। फिर वो कहीं और बेचने जाएगा तो वो दूसरा तो कहीं ना कहीं पारखी तो कभी तो मिलेगा ना। गलत नोट भी कितने टाइम रोटेट होगी, झूठी नोट, कभी तो पकड़ी जाएगी ना, तो कभी तो उसको बाद में फाड़ के फेंक देना पड़ेगा, वैसा है। तो कोई ना कोई तो पारखी जरूर रहेगा और वो उसको पकड़ेगा, उसको निषेध करेगा। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। क्या है, हम्म। हमारे काफी सारे शास्त्र में मिलावट हो चुकी है, राइट। जब भी दुकाल आया था फिर श्वेतांबर मत हुआ तो उनके शास्त्र अलग पड़े। तो उन शास्त्रों में काफी सारी विपरीतताएं आई कि मल्लिनाथ स्त्री थे, फिर स्त्री पर्याय में उनको मोक्ष हो गया कबला वगैरह, कबलाहार। कवलाहार है, राइट। फिर ऐसे काफी सारी चीजें देखते हैं। तो उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों का समूह रूप जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पद मिला है, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, बराबर है। हमारे मेन शास्त्र, हमारे शास्त्र को कैसे पहचानना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं कि कषाय मिटाने का काम करना चाहिए और हमारी लौकिक प्रवृत्तियां है उसको घटाने का काम करना चाहिए। और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण किया, कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। हम नहीं कहते भक्तांबर का ये स्तोत्र पढ़ो तो आपको ये प्रॉब्लम घट जाएगी, ये स्तोत्र पढ़ो तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने पूरा अर्थ का विपरीतता कर दी। वो था भगवान के गुणों का गान, भक्तांबर स्तोत्र, और हमने क्या किया, हमारे लौकिक जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए मंत्र जापना स्टार्ट कर दिया। तो ये हो गया लौकिक प्रयोजन। तो फिर अगर इस हेतु से अगर हम करेंगे तो ये हो गया रॉन्ग।
तो ये फिर जिन वचन नहीं हो जाएंगे, बराबर, जैन शास्त्र नहीं रहेंगे। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं। कोई मूर्ख हो वही जैन शास्त्र के नाम से ठगा जाता है, तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती ज्यादा। शीघ्र ही कोई उन असत्यार्थ पदों का निषेध करता, कभी ना कभी कोई ना कोई आके कहेगा कि ये गलत है। भले शायद वो काल बड़ा भी हो जाए, समटाइम्स वो टाइम टाइम फ्रेम बड़ा हो जाता है, 100 200 300 साल भी हो सकते हैं। बट कभी ना कभी कोई ज्ञानी आके कहेगा कि खंडन करेगा कि ये रॉन्ग। फिर दूसरी बात यह है कि ऐसे तीव्र कषाई जैनाभास यहाँ इस निकृष्ट काल में ही होते हैं। कहाँ मिलेंगे? तो यहीं मिलेंगे, पंचम। 5वें आरे में। हमारे टाइम पे तो हमारा पाप का उदय है, और हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें हमारे शास्त्रों को कैसे पिक करना है, कैसे समझना है कि यही हमारे सही शास्त्र है, बराबर। उत्कृष्ट क्षेत्र और काल तो बहुत है, उनमें ऐसा नहीं होता है। इसलिए जैन शास्त्रों में असत्यार्थ पदों की परंपरा नहीं चलती है। ये कायम नहीं रहेगी, परमानेंट नहीं रहेगी, थोड़े टाइम तक हो सकता है। हम्म। तो बेस्ड ऑन हमारी योग्यता, बराबर। हाँ, आगे पढ़िए। पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यात पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वालों को क्षोभक्षम ज्ञान है, इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यात पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। समाधान। मूल ग्रंथकर्ता तो गंधर्व देव हैं। वे स्वयं चार ज्ञान के धारक हैं और साक्षात केवली का दिव्य ध्वनि उपदेश सुनते हैं। उसके अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए, तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक हैं और वे मूल ग्रंथों की परंपरा से ग्रंथ बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का स्वयं को ज्ञान न हो उनकी तो वे रचना करते नहीं, और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पद गूंथे जाते नहीं, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भाषित हो तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए तो उसका कुछ सारा वश नहीं है, परंतु ऐसा किसी को ही भाषित होता है, सभी को तो नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भाषित हुआ हो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलने चलने देते। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्मादिक तथा जीव अजीवादिक तत्वों को तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा न हो ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उसका विषय दोष नहीं है। ओके, पॉज। तो क्या कह रहे हैं कि पुनश्च वह कहे कि कषायों से तो असत्यार्थ पद न मिलाए, परंतु ग्रंथ करने वाले को क्षयक्षम ज्ञान है, बराबर है। जो ग्रंथ लिख रहे हैं वो तो केवल ज्ञानी नहीं है, उनको क्षयक्षम ज्ञान है। इसलिए कोई अन्यथा अर्थ भाषित हो उससे असत्यार्थ पद मिलाए, उसकी तो परंपरा चले। यानी उनके ज्ञान में कुछ गड़बड़ी हुई हो और वो लिखी तो परंपरा चल सकती है ना, हम्म। राइट। तो कह रहे हैं कि मूल ग्रंथ करता तो गणधर देव है, वे तो चार ज्ञान के धारी है, और वे साक्षात केवल ज्ञानी की दिव्य ध्वनि का उपदेश सुन रहे हैं। तो उनका जो अतिशय है ना दिव्य ध्वनि का, तो वो अतिशय से सत्यार्थ ही भाषित होता है। यानी गणधर देव को कुछ भी असत्यार्थ भाषित नहीं हो रहा है, नहीं होता। तो वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं है वो लेवल पे। हम्म। और उसी के अनुसार ग्रंथ बनाते हैं, यानी गणधर देव ने जो कुछ भी ग्रंथ बनाए हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए उन ग्रंथों में तो असत्यार्थ पद कैसे गूंथे जाए। तथा जो अन्य आचार्य आदि ग्रंथ बनाते हैं, दूसरे जो आचार्य आदि बनाते, वे भी यथा योग्य सम्यक ज्ञान के धारक है, और वे मूल ग्रंथों की ही परंपरा से ग्रंथ बना रहे हैं। यानी आचार्य आदि भी है, वे भी सम्यक ज्ञानी है, तो वे भी ग्रंथकर्ता के जो परंपरा है उससे बाहर नहीं जा रहे। दूसरी बात यह है कि जिन पदों का
स्वयं को ज्ञान ना हो तो उनकी तो वे रचना करते ही नहीं। अगर उनको थोड़ा भी डाउट है ना तो वो नहीं लिखेंगे, तो हम्म। वो रचना ही नहीं करेंगे। और जिन पदों का ज्ञान हो उन्हें सम्यक ज्ञान प्रमाण से ठीक गूंथते हैं, यानी वो प्रमाण भी करते हैं उनके ही ज्ञान से, सम्यक ज्ञान से, और फिर लिखते हैं। इसलिए प्रथम तो ऐसी सावधानी में असत्यार्थ पर गूथे ही नहीं जाते, और कदाचित स्वयं को पूर्व ग्रंथों के पदों का अर्थ अन्यथा ही भासित हो सकता है किसी को, तथा अपनी प्रमाणता में भी उसी प्रकार आ जाए, तो उसका कुछ सारा नहीं है। मतलब इसमें इट्स ओके हो गया कुछ, सपोज किसी से गलती, तो इसमें सब कुछ गलत नहीं है, परंतु ऐसे किसी को ही होता है। इट इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। हम्म। कभी किसी को ऐसा हो सकता है, किसी को ही भासित होता है, सबको नहीं। इसलिए जिन्हें सत्यार्थ भासित हुआ हो तो वे उसका निषेध करके परंपरा नहीं चलाते। फिर जो कोई भी उसको पढ़ता है तो वो उसको करेक्ट करता है, रेक्टिफाई करता है, और ऐसी गलतियों को सुधार लेता है। हो भी सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट फिर वो चलती नहीं है परंपरा। पुनश्च इतना जानना कि जिनको अन्यथा जानने से जीव का बुरा हो, ऐसे देव गुरु धर्म आदि तथा जीव अजीव आदि तत्वों का तो श्रद्धानी जैनी अन्यथा जानते ही नहीं। मेरा प्रयोजन क्या है? वितरागता, सुख। हाँ, वितरागता और जीव अजीव तत्वों को समझना, यानी हम्म। प्रयोजन भूत तत्व को अगर मैंने अन्यथा नहीं समझा, हम्म। प्रयोजन भूत तत्व है, और प्रयोजन भूत जो मेरे लिए है, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु, इसको अन्यथा अगर नहीं जाना है, इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, प्रयोजन भूत में अगर गड़बड़ी नहीं है ना, तो बाकी कुछ भी अप्रयोजन में गड़बड़ी हुई तो इट्स ओके, हम्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? फिर राइट। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप नहीं अटकोगे। बट प्रयोजन भूत में गड़बड़ी नहीं करना, जिससे आपके मिथ्यात्व पर प्रहार पड़ रहा है, उसको बराबर से समझो। मिथ्यात्व को हटाने के लिए जो प्रयोजन चीजें हम कर रहे हैं, जैसे कि सात तत्व समझ रहे हैं, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ रहे हैं, छह जो द्रव्य है उसका वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं, निमित्त उपादान समझ रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय समझ रहे हैं, प्रमाण नए समझ रहे हैं, नए विवक्षा है, राइट? तो ये अगर समझ लिया तो ये प्रयोजन भूत तत्व है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आपने समझ लिया कि मेरू 1000 है, या 2000 है, या 1 लाख योजन है, मेरे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। समझे आप? क्योंकि ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं करा रहा है, मेरे अस्तित्व को या मेरे ज्ञान को, मेरे जो समझने योग्य है उसको। क्योंकि इससे मैं समझूंगी मैं कौन हूँ। ये जो सारी चीजें मैंने बताई आपको, मेरू पर्वत कितना योजन बड़ा है इससे मुझे क्या लेना देना, राइट? जम्बू द्वीप में क्या क्या है इससे मुझे क्या लेना देना। ढाई द्वीप का रचना में मतलब आगे पीछे हुआ तो इट इज ओके। वो प्रयोजन भूत नहीं है, वो केवल ज्ञान गम्य है। उससे मुझे सिर्फ केवल ज्ञानी के प्रति श्रद्धा ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उनके केवल ज्ञान में आया हुआ है। बराबर? तो अन्यथा जानते है ही नहीं है, यानी जो जानने लायक है उसको अन्यथा कभी नहीं जानेंगे, प्रयोजन भूत तत्वों को कभी अन्यथा नहीं जानेंगे। इनका तो जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध कथन है। और जिनको भ्रम से अन्यथा जानने पर भी जिन आज्ञा मानने से जीव का बुरा ना हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ है, उनमें से किसी को कोई अन्यथा प्रमाणता में लाए तो भी उनका विशेष दोष नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर? मेन प्रयोजन भूत तत्वों को अगर समझ लिया हो, जिससे मेरा बुरा हो रहा है अभी, क्योंकि मैं अभी सब गड़बड़ी कर रहा हूं ना, मैं जीव में पुद्गल में एक पना मान के, संयोग में एक पना मान के, तो इसी से मेरा संसार बढ़ रहा है। क्योंकि पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर ने मुझे दुखी किया, सुख दिया। तो ये सारी चीजों को अगर मैंने सही समझ लिया, फिर बाकी चीजों में जो प्रयोजन भूत नहीं है उसमें गड़बड़ी हुई तो कोई दोष नहीं है मुझे, इट इज ओके। तो वो समझ लेना चाहिए। कितने बजे? 49। ओके, तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे पॉज करूँ, नहीं आगे इतना खत्म करते हैं। हाँ, पढ़िए। रीति जी।
और वहीं गोमट सार में भी कहा है, उसका अर्थ है सम्यक दृष्टि जीव उपदेशित सत्य वचन का श्रद्धान करता है और अजान मान गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है, ऐसा कहा है। पुनश्च हमें भी विशेष ज्ञान नहीं है और जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है, परंतु इसी विचार के बल से ग्रंथ करने का साहस करते हैं, इसलिए इस ग्रंथ में जैसा पूर्व ग्रंथों में वर्णन है वैसा ही वर्णन करेंगे, अथवा वही कहीं पूर्व ग्रंथों में सामान्य गूढ़ वर्णन था उसका विशेष प्रकट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करने में मैं तो बहुत सावधानी रखूंगा। सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थ का अन्यथा वर्णन हो जाए तो विशेष बुद्धिमान हो वे उसे संवार कर शुद्ध करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्त्र करने का निश्चय किया। अब यहाँ कैसे शास्त्र वाचने सुनने योग्य हैं तथा उन शास्त्रों के वक्ता श्रोता कैसे होने चाहिए उसका वर्णन करते हैं। तो क्या कह दिया कि अगर मेरे से, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो जिन आज्ञा में ही रहूंगा और उसी प्रकार सब लिखूंगा, बट यदि मेरे से कोई भूल चूक होए तो प्लीज, कोई बुद्धिमानी हो तो उसे प्लीज करेक्ट करे, ये मेरी प्रार्थना है। अब क्या कह रहे हैं, शास्त्र वाचने सुनने योग्य, यानी कौन से शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, वांचने चाहिए। हाँ, एक है ना, टाइम 5 मिनट का हो जाएगा ये पैराग्राफ का। ये बाद में वक्ता का स्वरूप हम नेक्स्ट क्लास से लेंगे। ओके। पढ़िए मनीषा जी। वाचने वाचने सुनने योग्य शास्त्र, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हो, सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। इसलिए इसलिए जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भावों का निषेध करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्धादि का पोषण करके द्वेष भाव का और अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भावों से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी और इन शास्त्रों द्वारा उन्हीं का पोषण किया। भला होने की क्या शिक्षा दी, जीव का स्वभाव घात ही किया। इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है। यह वाचना सुनना जिस प्रकार कहा उसी प्रकार जोड़ना सीखना सिखाना विचारना लिखाना आदि कार्य भी उपलक्षण से जान लेना। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र का अभ्यास करने योग्य है। तो क्या कहा कि जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाशक करे वही शास्त्र वाचने सुनने योग्य है, क्योंकि जीव संसार में दुखों से पीड़ित है। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर ले तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त होगा। कब दुख होगा, मुक्त होगा? अगर मोक्ष मार्ग पर चलेगा तो। और वो कौन दिखाएगा? तो शास्त्र। कौन से शास्त्र? जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशक कर रहे हैं, बराबर है। तो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्र में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों को वाचना सुनना। तो हम क्या समझ रहे हैं कि शास्त्र को कैसे चुनना? हाउ डू वी नो कि ये जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं वो सही शास्त्र है? हमें कई बार डाउट हो जाता है ना। तो कह रहे हैं कि जिसमें राग द्वेष मोह भाव का निषेध हो, वितराग भाव का प्रकट हो प्रयोजन, और एक मिनट, हाँ करो कॉपी हो। हाँ सॉरी। हाँ, सो मोक्ष मार्ग एक वितराग भाव है। इसलिए जिन शास्त्र में किसी प्रकार राग द्वेष मोह भाव का निषेध करके वितराग भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, उन्हीं शास्त्रों का वाचना सुनना उचित है। तथा जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोग कुतूहल आदि का पोषण करके राग भाव का, हिंसा युद्ध आदि का पोषण करके
द्वेष भाव का, फिर अतत्व श्रद्धान का पोषण करके मोह भाव का प्रयोजन प्रकट किया हो, वे शास्त्र नहीं शस्त्र है। तो क्या कहा, राग को जो पोषण देता है, द्वेष को जो पोषण देता है, और मोह को जो पोषण दे रहा है, तो यानी मोह राग द्वेष, इनको जो पोषण दे रहा है वो शास्त्र नहीं, वो शस्त्र है। तो राग के लिए क्या कहा, श्रृंगार भोग आदि, फिर द्वेष के लिए हिंसा युद्ध आदि, और मोह के लिए अतत्व श्रद्धान आदि, बराबर। क्योंकि जिन राग द्वेष मोह भाव से जीव अनादि से दुखी हुआ, उनकी वासना जीव को बिना सिखलाए ही थी, बराबर। आपको किसी ने सिखाया था कि मम्मी से प्रेम लव करो, पापा से प्रेम करो, भाई बहन से झगड़ो, किसी ने बताया था? ऑटोमेटिक है ना, राइट। तो ये ऑलरेडी हमारे में था, और इन शास्त्रों से हम उसका और पोषण कर रहे हैं, और उसको डीपन कर रहे हैं। जो मोह राग द्वेष के शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे रूट्स और डीप होते जाएंगे। भला होने की क्या शिक्षा दी, कुछ आपको सुधारा क्या, उल्टा आपको वहीं पे लाके गिरा दिया जहां पे थे। जीव का स्वभाव घात ही किया, इसलिए ऐसे शास्त्रों का वाचना सुनना उचित नहीं है, मेरा ही घात हुआ है। और यहाँ वाचना सुनना में और क्या क्या आ जाएगा, जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखना आदि सभी कार्य, सबको इंक्लूड कर देना, सिर्फ वांचना सुनना नहीं, बराबर। इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वितराग भाव का पोषण करे, ऐसे शास्त्र का ही अभ्यास करने योग्य है। अभी तक हमने क्या क्या समझा, पहले अरहंत आदि का स्वरूप समझा, बराबर। फिर कहा कि भाई ये मंगलाचरण क्यों कर रहे हैं, बराबर। फिर कहा कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो परंपरा से लिख रहा हूँ, अपने खुद की नहीं लिख रहा हूँ, तो उसके भी सारे तर्क वितर्क दिए। फिर कहा कि सही शास्त्र कौन से होते हैं और कौन से पढ़ने चाहिए। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वक्ता का स्वरूप, फिर श्रोता का स्वरूप, फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, यानी इस ग्रंथ की क्या सार्थकता है। तो नेक्स्ट क्लास में आई थिंक वी विल बी एबल टू फिनिश पहला अधिकार। ठीक है। ओके, आराम से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं चाहती हूँ कि प्रीति जी और मनीषा जी, हमने अब तक जितना किया है, हम पहुंचे हैं कौन से पेज पर, 14। तो फर्स्ट 7 पेज प्रीति जी आप इसका समराइज कीजिए, नेक्स्ट 7 पेज मनीषा जी आप समराइज कीजिए, और बोलना है 5 5 मिनट्स ओनली, बस 5 मिनट। ओके, हाँ जिनवाणी ले लेते हैं। हाँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जो अभी एग्जाम थी वो तो मेरे ख्याल से बट 8 10 दिन के लिए पोस्टपोन हो गई है। हाँ, वो एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम ऐसा टेक्निकल एरर आया है, कभी ऐसा आया नहीं। आई थिंक फिर वो तो क्योंकि 31st लास्ट डेट दी है, तो आई थिंक दे विल एक्सटेंड द डेट वो तो अदरवाइज। एक्सटेंड कर लेंगे, वो तो एक्सटेंड करेंगे, बट ये बहुत बड़ा ग्लिच आया हुआ है, तो हाँ वो सॉल्व कर रहे हैं बैक एंड पे बहुत मेहनत मैंने से, एक बट भी नहीं दिया तो चल जाएगा वो बाद में, हाँ हाँ, चल चल जाएगा, चल जाएगा, हाँ क्योंकि कोई एक भी प्रॉब्लम नहीं नहीं। दिया मैंने अभी तक। हाँ, बट एलसीपीए तो आपने अपलोड कर दिया ना। हाँ वो तो सबमिट कर दिए, ये पेपर वाले थे ना, ऑब्जेक्टिव हाँ हाँ फाइव, हाँ, नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं, वाले कोई वो बात नहीं नहीं। किया एक भी मैंने नहीं, अभी वो तक। तो वैसे एक्चुअली भी। स्टार्टिंग से ही एरर आ रहे थे, हाँ स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, वो अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे थे, बट वो लोग काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या और प्रॉब्लम दोनों हो की, गई है। वैसे भी दोनों को इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी ही लिखी है उन्होंने। हाँ, ओके। आई डोंट, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रीति जी को मेरे ख्याल से तो। हाँ, नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए, डोंट वरी। तो या। वो तो सभी लोग उसमें, आप सबको टाइम मिल गया है, हम्म। पुण्य का उदय आ गया है तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए और राइट टाइम पे दे दीजिए। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा, आई थिंक 4 5 दिन में ही हो जाएगा इसका सोल्यूशन। हाँ, आई थिंक दे विल सेंड अ मैसेज ग्रुप हाँ, में। वो 8 10 दिन थोड़ा लॉन्ग गैप दिया है, बट 4 5 दिन में हो जाएगा। ओके। ये करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो का मंत्र।